भाई रावण तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, रावण के महल तक पहुंचना भी लगभग नामुमकिन हुआ करता था। तो भाई मैं आ चुका हूं श्रीलंका में रावण का महल ढूंढते हुए। देखो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, जो पुल आ रहा है, ये शुरुआत है सिगरिया के उस महल की, जिसे बोला जाता है कि रावण का महल है। तो सिक्योरिटी बताता हूँ कैसी होती है कि भाई ये एंट्री थी, यहाँ पर 15 मीटर की पहले दीवारें हुआ करती थी जो अब टूट गई हैं, और ये रास्ता हुआ करता था महल के अंदर जाने का। तो भाई इस पे जाने के लिए ना आपको ये पूरी जो वाटर कैनाल है पार करनी पड़ती थी। बट होता क्या था उस टाइम पे, अगर कोई भी दुश्मन आता था, कोई भी बिना परमिशन के आता था, तो ये इसको उठा देते थे। और ये जो वाटर कैनाल देख रहे हो ना, इसमें मगरमच्छ भरे हुए थे। तो भाई पीछे से सेना आती थी, वो उनको इस पानी में गिरा देती थी, और वो भाई मगरमच्छ उनका काम तमाम कर देते थे। तो ऐसी तो भाई शुरुआत होती थी जो राक्षसों के राजा है रावण के महल की। तो ये जो है, ये है सिगरिया का महल की एंट्री, और यहाँ पर कई सारे ऐसे गार्डन्स हैं जो अलग अलग काम आते थे। लोग कहते हैं ये वाटर गार्डन था, यहाँ पर मतलब जो फुवारे थे वो हुआ करते थे, जो बैठने की जगह है वो हुआ करती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है, उस टाइम की टेक्नोलॉजी में आपको बता देता हूँ कि इतने साल पहले भी यहाँ पर कहते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानिंग हो सकती थी ना किसी की शहर को बनाने के लिए, वो यहाँ पर थी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो अंडरग्राउंड वाटर कैनल, मतलब उस टाइम में भी जो पानी जो जाता था वो भाई वो अंडरग्राउंड तरीके से जाता था। आज के काफ़ी बड़े बड़े शहरों में भी आपको ये चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती हैं। कहा तो जाता था कि वो एक राक्षसों का राजा था, बट कहते हैं कि राक्षसों को भी उन्होंने सिविलाइज्ड कर दिया था, इसलिए उनकी इज्जत थी। एक काम जो है वो बहुत गलत किया, बट जंग के बाद भी उनकी बहुत इज्जत रही कि भाई ब्राह्मण सबसे बड़े ब्राह्मण रहे और सबसे बड़े डिवोटी रहे शिवा के। तो ये उनकी सोच में भी दिखता है कि भाई जो गार्डन थे, ये देखो किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। इसको कहते हैं समर पैलेस का हिस्सा, मतलब गर्मी होती थी तो यहाँ पर आकर सभा लगती थी, यहाँ पर जो है वाटर फुवारे जो है वो चलते थे, यहाँ पर वो बैठा करते थे। महल की तरफ जाते हो आप देखते हो ये बड़े बड़े जो स्विमिंग पूल हैं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये देखो एक स्विमिंग पूल यहाँ पर है, और अभी इन पूल्स के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। एक पूल यहाँ पर है, एक पूल यहाँ पर है, एक पूल वहां पर है, और एक पूल वहां पर है। कहते हैं कि जो भाई रावण थे ना, जो उसके नौकर थे, वो भी हजारों नौकर हुआ करते थे। तो इनमें से जो 2 से 3 स्विमिंग पूल हैं उसमें उनके नौकर नहाया करते थे, और 1 से 2 स्विमिंग पूल उन्होंने अपने लिए और अपनी रानियों के लिए रखे हुए थे। एक और बात बताता हूँ कि भाई जैसे हमने देखा है कि जो स्विमिंग पूल होते हैं आज के टाइम में, वहाँ पर चेंजिंग रूम होते हैं। उस टाइम में भी ये बात सोची गई है, आप ये बात जानकर हैरान रह जाओगे। ये रास्ता देख रहे हो, जो रास्ता जा रहा है, इसको सीक्रेट रास्ता बोलते हैं, ताकि अगर आपको वहां से कपड़े चेंज करने तो अंदर ना पूरी जगह बनाई हुई है जहां पर अभी हमें जाना अलाउड नहीं है, बट मैं आपको ऊपर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप वो देख रहे हो पेड़ के नीचे जो जगह बनाई हुई है, वहां से एंट्री करते थे, नीचे कपड़े बदलते थे और सीधा पूल में एंट्री हो जाती थी। तो भाई इस तरीके का दिमाग, इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इस तरीके की फैसिलिटीज जो रावण का घर है उसमें आपको देखने के लिए मिलती है, रावण के महल में आपको देखने के लिए मिलती है। अगली वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ उस महल के बारे में, ऐसे सीक्रेट राज जो अभी तक आपने ना सुने होंगे ना सोचे होंगे, और करीब से आपको जानने का मौका मिलेगा कि भाई रावण की जो लंका थी वो असल में थी कैसी। अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज रावण के महल की करीब और सीक्रेट इंफॉर्मेशन की आने वाली है।